बेटा उसमें करंट है। मम्मा श्रुति, हनी, तुषार, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें पता है बच्ची भी खंभा पकड़ लेती और इस खंभे में करंट आता है। खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो इसको हाथ लगाने की ना कोशिश मत करना, दूर रहो इससे। क्या कहा? तुम्हारी बेटी? तुषार, ये मेरी बेटी है। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी? अरे जब ये 2 साल की थी तो मुझे तलाक देकर चली गई थी, तब तो अपनी बेटी की याद नहीं आई। अब 3 साल बाद आई हो और बोल रही हो कि मेरी बेटी है। अब बड़ी माँ की ममता जाग रही है तुम्हारी। अरे उस टाइम पे कहाँ चली गई थी जब इसको अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम्हें ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख सकता हूँ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम किस तरीके से इसकी परवरिश कर रहे हो। तुम्हें पता है ना ये बारिश का महीना है और ऐसे खंभों में करंट आता है, अभी इसको टच कर लेती तो इसे करंट लग जाता। मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी बच्ची की परवरिश कैसे करनी है। अरे मुझे ही पता है कि इन 3 सालों में मैंने अपनी बच्ची को कैसे पाला है, वो भी बिना माँ के। और अगर तुम्हें अपनी बच्ची के साथ ही रहना था तो मुझे तलाक क्यों दिया? तुषार, मैं कभी भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहती थी और कोर्ट ने तो कस्टडी तुम्हें ही दे दी इसकी, और मैं चाहती थी कि ये मेरे पास रहे, लेकिन ये तुम्हारे पास है। लेकिन तुषार, मैं कभी भी अपनी बच्ची से अलग नहीं होना चाहती थी। जानबूझ के ली थी मैंने अपनी बच्ची की कस्टडी, क्योंकि मुझे पता है डाइवोर्स के बाद तुम तो इसका ख्याल रखने वाली हो नहीं। तुषार, एक माँ को मत सिखाओ कि उसे अपने बच्चे को कैसे पालना है। और तुम्हें पता है मैं ही जानती हूँ कि 2 साल तक मैंने इसे कैसे पाला था। अच्छा जी, तुमने इसको 2 साल तक पाला है। अगर तुम्हें श्रुति की इतनी परवाह होती ना तो ऐसे मुझे तलाक देके नहीं चली जाती। तुषार, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को बुरा बनाना ही पड़ता है, और ये ऊपर वाला जानता है कि कौन सही था और कौन गलत। रुक जाओ बेटा, मैं शंकर महादेव हूँ। आज जो भी मेरी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर करेगा, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर मैं बोलने पर आई ना तो पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। अरे बोलने के लिए बचा ही क्या है? अरे जिस माँ को अपनी बच्ची की खुशियां दिखाई नहीं दी और उसको ऐसे छोड़ के चली गई, वो मुझे क्या ही बताएगी? और मुझे पता है कि मैंने अपनी बच्ची को कैसे पाला है। और जो मैं इतने साल तक अपनी बच्ची से दूर रही हूँ उसका क्या? मुझे पता है कि तुम मुझसे किस लिए दूर हुई थी। किसी और से प्यार करती थी ना तुम, उसकी खुशी के आगे तो अपनी बच्ची का चेहरा दिखाई नहीं दिया तुम्हें। तुम मुझे बताओगी? अरे अब सच जानने के लिए बचा ही क्या है? चलो बेटा। एक सेकेंड, तुम सच जानना चाहते हो ना? तुषार, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें डिवोर्स दिया था। क्या? अरे तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था कि सच्चाई क्या है। अरे गलतफहमी की वजह से ना रिश्ते ऐसे खराब होते हैं, और तुम्हारी इस गलतफहमी की वजह से हम दोनों के भी रिश्ते खराब हो गए। क्या बोल रहे हो? गलतफहमी? तुषार, मेरे रोज रात को सोने के बाद तुम उस लड़की से कॉल पे बातें किया करते थे, और मेरे पूछने के बाद भी तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, और मुझसे बोल रहे हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। और मुझे यकीन तो तब हुआ था जब मैंने तुम्हारी उसके साथ फोटोज देखी थी। अरे वो मेरी मुंबोली बहन थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने ये सब कुछ बताने से मना किया था किसी को भी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और तुम्हारे सो जाने के बाद ही मैं उससे बात करता था ताकि तुम्हें ये सब पता ना चल सके। तुमने क्या क्या सोच लिया? तुषार, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक छोटी सी गलतफहमी के लिए मैं अपनी बच्ची से 4 साल तक दूर रही। अब तक तो मैं बस तुम्हें कसूरवार समझ रही थी, लेकिन सारी गलती तो मेरी थी। ये सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे प्लीज माफ कर दो तुषार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मैं अपनी बच्ची से तुषार 1 मिनट और दूर नहीं रह सकती। गलतफहमियां ना नहीं कई रिश्ते खराब कर देती है। अच्छा हुआ कि हमारी सच्चाई हमारे सामने आ गई सही टाइम पे। देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम अपने रिश्ते की शुरुआत नए दौर से शुरू करते हैं। चलो।